हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई पीछे से हो रही है ना। बायोलॉजी बॉर्नविटा आई होप अच्छे से आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक मैंने आपको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा को अच्छे से समझा करके, हैंड रिटन नोट्स दे करके, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा करके समझा दिया है। आई होप आपने वो सारे नेम्स अभी बाय हार्ट याद कर लिए होंगे। रीज़न ये है कि अगर आप उसको पढ़ के आगे चले जाते हो, भूल जाते हो, तो जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे वाला भूलते चले जाएं। पीछे वाला भी याद रखना है। मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा आपसे और आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, साथ में देखते हुए कि आप बताओ कि आपको याद है कि नहीं। अगर याद नहीं होता है, भूल जाते हो, जो कि नॉर्मल टेंडेंसी है, घबराना नहीं है। मैं वो बीच में रिवाइज़ कराऊँगा। मैं आगे कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँगा, मैं बीच में जो पढ़ा चुका हूँ उसका मैं पूछूंगा, नहीं आएगा आपको तो मैं बता भी दूँगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी बॉर्नविटा पे आप मेरे पे पूरे अच्छी तरह से रिलाई कर सकते हो। आप ये समझो कि आप मुझे देख रहे हो और आपकी बायोलॉजी की सेल्फ स्टडी हो रही है। तो सेल्फ स्टडी में आपको बाद में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाकी सब्जेक्ट पर वहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। बायो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बायो को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ये सोचते हैं कि बायोलॉजी हम अपने आप पढ़ लेंगे, वही मेडिकल से सबसे पहले बाहर होंगे, या जो 2 साल के बाद उनका 12th के बाद सपना है वो शायद 1-2 साल और आगे बढ़ जाएगा। तो बायोलॉजी को बहुत सीरियसली लेना है। विदाउट बायोलॉजी मेडिकल का कोई मतलब नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, लेकिन हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी सेल्फ स्टडी मेरे थ्रू हो रही है, तो आप इस पर रिलाई करो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी, तो फंगी किंगडम। हाँ भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कॉपी खोल ली है ना, एनसीईआरटी सामने है, बंद भी कर सकते हो। अभी यहाँ देखना है, मैं समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बताऊंगा। कॉपी पेन साथ में और यहाँ पे देखना है। सिर्फ 40 मिनट्स का वीडियो, 2 पार्ट में हम फंगस को करेंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बताऊंगा, सेकंड पार्ट में इसको हम अप्लाई करेंगे इसे क्लासिफिकेशन में। या ये कहो, अगर आपको पहला वीडियो अच्छे से आ जाता है, सेकंड वीडियो को अपने आप अपने नोट्स बनाने शुरू हो जाओ, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स का कोई तोड़ ही नहीं है, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो यहाँ पे फोकस करो। किंगडम फंगी, सबसे पहले बच्चों देखो, इसकी अराउंड 1 लाख स्पीशीज़ नोन है। 1 लाख स्पीशीज़ के बारे में अभी तक पता चला है। अजीब लग रहा है ना। कितनी स्पीशीज़ याद हैं आपको? अगर मैं कहूँ मशरूम और ईस्ट को छोड़ दो तो 5-6 नाम बताओ, है ना, मुश्किल आ गई ना। अब हम 5-6 नहीं 50 नाम पढ़ेंगे, बस यहाँ देखते रहो। और जो भी नाम मैं यहाँ बताऊँगा वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में 11th या 12th में दिया हुआ है। तो एक तरीके से आप जो नाम यहाँ पढ़ोगे, देखोगे या लिखोगे, वो आपको एनसीईआरटी में आगे मिलेगा। एक बार याद कर लोगे तो आगे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 लाख स्पीशीज़ को हम कैसे पढ़ते हैं? पहले सबसे पहले बात, फंगस का मतलब क्या होता है? ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, सॉफ्ट फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फंगी कैसे ग्रो करता है? फंगस के ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। ध्यान रखना है बच्चों, मॉइस्चर नमी, जैसे बारिश के बाद नमी हो जाती है ना, वो यहाँ चाहिए। एयर चाहिए, एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। बिना ऑक्सीजन के फंगस ग्रो नहीं कर सकते हैं। पानी का सोर्स हो आसपास तो अच्छा है, क्योंकि ड्राई कंडीशन में फंगस ग्रो नहीं कर सकते हैं। और टेम्परेचर थोड़ा सा हायर साइड होना चाहिए। इतना नहीं कि गर्म तवे की तरह नहीं, थोड़ा सा हायर, जैसे उमस वाली गर्मी होती है ना, वो चाहिए यहाँ पे। तो ये कंडीशन जो है फंगस को ग्रो करने के लिए बहुत ऑप्टिमम, या आप कह सकते हो फेवरेबल है। तो ये फंगस ग्रो करते हैं। फंगस इन सब कंडीशन में कहाँ और कैसे ग्रो करते हैं? जब उनको ये कंडीशन फंगस को मिलती है तो सॉइल में, मिट्टी में, या किसी के पेड़ में, या एज ए पैरासाइट उनको उनकी ज़मीन मिल जाती है। ज़मीन मीन्स किसी के कान में भी ज़मीन है उनकी ग्रो करने के लिए। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? मीन्स पैरासाइट किसी के कान में, किसी की बॉडी पे, किसी की स्किन के अंदर, या मिट्टी में, या पेड़ में, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कोई डेड या डिकेइंग मैटर। डेड या डिकेइंग मैटर। अब देखो, मरे हुए तो पैरासाइट में क्या होगा, हमारा कान मरा हुआ थोड़ी है, लेकिन उसके अंदर में मैल सड़ी हुई हो सकती है, या स्किन गीली है, जैसे हम देख रहे हैं पानी, एयर, ये सब स्किन में है, तो यहाँ हो सकता है। जो भी कंडीशन मिलेगी,
इस टाइप की, वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएंगे। तो फंगी पैरासाइट्स की तरह भी हैं, बट जो जैसे भी कंडीशन में हैं वो क्या कर रहे हैं, डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। इस डिकेइंग मैटर पे ग्रो करने वाले कंटेंट या स्ट्रक्चर्स को सैप्रो मीन्स डिकेइंग फाइट्स कहते हैं। तो फंगस की प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सैप्रोफाइट्स, फीडिंग ऑन डेड हो भी सकता है, नहीं है तो सड़ा हुआ जरूर होगा। सड़ी हुई चीज़ों में ये कंडीशन मिल जाए तो फंगस आएगा ही आएगा, हम इसको रोक नहीं सकते, ये आएगा। तो सैप्रोफाइट्स होते हैं। अब इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए कि आपको नीट में सिलेबस में ही 11th के सिलेबस में पढ़ना है, नहीं, आपको जानना है कि इनका फ़ायदा नुकसान, इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये भी लिविंग हैं तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ते हैं ये। तो इनके बहुत ज़्यादा अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस का अलग रोल होता है ना, आपका पढ़ना है, सबका अपना काम करना है, तो इनका भी अपने अपने काम हैं। इन काम को हम और करीब से जानें, और ये काम कौन से फंगी कर रहे हैं, यही इस किंगडम में हमें पढ़ना है, या डाइवर्सिटी में हमें यही पढ़ना होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं, फंगस को टिपिकली जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है वो क्या है, जैसे मोस्ट कॉमन इज़ ईस्ट। कुछ हम पहले रिवाइज करते हैं। ईस्ट को सैक्रोमाइसीस कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, सैक्रोमाइसीस सेरिविसाई। अब ध्यान देखना है, सैक्रोमाइसीस जीनस है, सेरिविसाई स्पीशीज़ है। ये स्पीशीज़ बदल सकती हैं। इस स्पीशीज़ को जो सेरिविसाई है इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, मीन्स बिस्किट और ब्रेड इसी ईस्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सैक्रोमाइसीस सेरिविसाई। सैक्रो का मतलब होता है मीठा, ठीक है। माइसीस वर्ड बना है, यहाँ लिखता हूँ अलग से मैं, ध्यान से देखो। माइसीस कम्स फ्रॉम द वर्ड माइको। माइको का मतलब होता है फंगी। तो माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, जहाँ वर्ड माइको आ गया मतलब फंगी है, आप फंगी के बारे में जान रहे हो। तो ये एक ऐसा फंगी है जो मीठे सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करता है। क्या बिस्किट मीठा है, उसी गुना गन्ना जिससे वाइन बनती मीठा है। तो मीठे जैसे सब्सटेंस पे जो फंगस ग्रो करते हैं वो ईस्ट है। ध्यान रखो, आप सबको साइंटिफिक नेम बहुत मुश्किल लगते हैं, मैं आपको इस चैनल पे इसको बाय हार्ट याद कराऊंगा, जैसे कि आपका दोस्त है ये, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आप रटना नहीं है, बायोलॉजी रटिए नहीं, हमारा टैगलाइन, हमारा थंबनेल है रटना नहीं है। जो यहाँ ये सोच रहा है कि हम रट्टा मान लेंगे, वो यहाँ से उसको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। समझना है, समझ लोगे मैथ्स की तरह तो कभी भूलोगे नहीं। तो बायोलॉजी वैसा ही है बच्चों। सैक्रोमाइसीस सेरिविसाई क्या है, ईस्ट, ठीक है। क्या काम आता है, मेकिंग ब्रेड, बिस्किट्स, इवन अल्कोहल। अब ये कैसे बनते हैं, दोनों अलग चीज़ें, क्योंकि जो शराब पीता है वो बिस्किट नहीं खाएगा, और जो बिस्किट खाता है शराब शायद ना पिए, बट दोनों को बनाने वाला एक ही है। तो रिएक्शन कुछ तो फ़र्क होगा, ये हम आगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इससे क्या है, ये एक ऐसा फंगी है जिसको हम ग्रीन मूल्ड कहते हैं। ग्रीन हरे रंग का होता है, ग्रीन मूल्ड। तो हरे रंग का ये फंगस है। हरे रंग, ये तो सैप्रोफाइट है, और हरा रंग तो आपने पढ़ा है कि वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्या ये ऑटोट्रॉफ है, जवाब देना कमेंट के अंदर में। ग्रीन मोल्ड क्यों कहते हैं इसको, हरे रंग तो प्लांट में होता है, क्लोरोफिल जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो उसको हम सैप्रोफाइट्स क्यों कह रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आंसर देना, पूछ के देना। तो ग्रीन मोल्ड कहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इससे एंटीबायोटिक बनती है। इट फॉर्म्स एंटीबायोटिक, नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसी फंगस से बनाई जाती है। तो दो याद हो गया, ईस्ट, पेनिसिलियम नोटेटम, क्राइसोजेनम, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इसकी। तो ये तो है फ़ायदा कर रहा है, क्यों, क्योंकि इससे फूड और बाकी आइटम्स बन रहे हैं, शराब फूड नहीं है। पेनिसिलियम क्या है, दवाइयाँ, मेडिसिन बन रही हैं, तो फंगस का फ़ायदा आ रहा है ना। फिर ऐसे ही तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुक्सिनिया। पुक्सिनिया ये एक जीनस है फंगस का, जिससे बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, जिसको रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। गेहूं के अंदर में रस्टिंग लग जाता है, जंग लग जाता है, गेहूं ख़राब हो जाता है, तो ये पुक्सिनिया फंगस करता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि फंगस
क्या है, उसका रोल हर जगह पे है। हर जगह मीन्स एवरीवेयर। इवन कुछ ऐसे फंगस हैं जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा ब्रेड मूल्ड, मूल्ड्स बोलते हैं इनको, लाइक इसका नाम है राइजोपस। ये क्या करता है, वहाँ वो फूड बना रहा है, ये फूड को सड़ाता है। इट कॉजेज स्टेलिंग ऑफ फूड, स्टेलिंग सड़ाना, फूड को ख़राब करने का काम करता है, रॉट कर देता है, सड़ा देता है। आ गया ना नुकसान। ऐसे ही बहुत सारे फंगस हैं लाइक न्यूरोस्पोरा, इसको पिंक मूल्ड कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक मूल्ड। इस फंगस का यूज़ जेनेटिक रिसर्च में होता है। जेनेटिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक साइंटिस्ट हैं जो हमारी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, बीडल एंड टॉटम, लिख लो चाहे, बीडल एंड टॉटम। इन्होंने न्यूरोस्पोरा को यूज़ करके 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को कंफर्म किया था, जो कि जेनेटिक्स में आता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये जेनेटिक रिसर्च में होता है। फिर से बताता हूँ जितना मैंने पढ़ाया अभी। 5 टाइप के फंगस अभी हमने पढ़े अलग अलग यूसेज के। क्या है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस जिससे फूड आइटम्स और अल्कोहल बनता है। पेनिसिलियम दवाइयाँ बनती हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की तरह। फुक्सीनिया प्लांट्स में बीमारियाँ कॉज करता है। ब्रेड मूल्ड राइजोपस फूड को सड़ाता है, ख़राब करता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक रिसर्च में यूज़ होता है। ऐसे हम बहुत सारे फंगस पढ़ेंगे। ये अलग अलग यूसेज था, ये मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन एक एक नाम से बताया, और यही नाम आपको बाद में बार बार पढ़ना है, तो उसको अच्छे से कर लेना। राइट बच्चों, आगे आते हैं। अब फंगस जो हैं अलग अलग हैं। फंगस एसोसिएशन भी करते हैं, इनका एसोसिएशन भी होता है। मीन्स अकेले दम पे तो देखो आपने सारे काम देखे, अच्छा भी बुरा भी खराब भी सब देखा आपने। ये किसी के साथ मिल करके एसोसिएट होते हैं, मिल जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो जिसके साथ सपोज करो फंगी है, फंगी तो है ही, ये तो कहीं एसोसिएट कर रहा है, इसके साथ जो भी XYZ आ रहा है, जब ये इसके साथ जाता है तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिल जाता है। दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो सकता है कि इसके पास इसलिए जा रहा हो क्योंकि इसके पास वो चीज़ हो जो इनके पास तो है लेकिन फंगस को नहीं मिल रहा हो, और फंगस के पास वो चीज़ है जो इनको चाहिए, आगे ना पास में। तो दोनों को जब म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं, मिल बांट के काम करना, और इस तरीके से कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं जिसको हम लाइकेंस कहते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा। लाइकेंस किसका एसोसिएशन है, फंगी तो रहेगा, उसके साथ में अलगे हैं जो प्लांट्स होते हैं एसोसिएट करते हैं। फिर दूसरा है माइकोरहिज़ा। माइकोरहिज़ा फंगी है, उसके साथ में ये रूट्स के साथ जुड़ जाता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ में ये अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अब सोचो जड़ के साथ क्यों कर रहे हैं, मॉइस्चर पानी फंगस को चाहिए, वो निकाल करके इन रूट्स को देता है। शायद ये प्लांट की रूट्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ पानी की कमी है, फंगस आके पानी की कमी पूरी कर देता है, मिनरल्स इनको ला के दे देता है, क्योंकि रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंगस की वजह से इनको ये मिल रहा है। और इसके बदले में प्लांट्स जो फूड बनाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड, वो इस फंगस को मिलता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड, ये देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड, N2 कंटेनिंग फूड प्लांट से फंगस को मिल रहा है। बच्चों ध्यान दो, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन का क्या रोल है फंगस का, याद आ रहा है, लिंक करना है कॉन्सेप्ट को। फंगी की सेल वॉल, सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता है, RH विटेकर क्लासिफिकेशन मैंने बताया है। फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, एंड काइटिन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फंगस किसी भी के साथ जुड़ेगा नहीं तो उसके पास नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। ये म्यूचुअल बेनिफिट कर रहे हैं। बेनिफिट मीन्स फ़ायदा, फ़ायदे का मतलब क्या है और दे रहे हैं। मीन्स इनके पास अपने पास भी तरीका होता है कैसे नाइट्रोजन निकालना है, लेकिन फ़ायदा मिल जाता है।
तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल जो रूट्स प्लांट्स के जरिए फंगस को दे रहे हैं, उनसे इनकी सेल वॉल का कंटेंट और मजबूत हो जाता है, जिसको हम काइटिन कहते हैं। ठीक है, अब काइटिन क्या है? इट इज़ चेन्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। याद आया, बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी होता है ये। ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया टू। तो ये फंगस का सेल वॉल है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आगे, मीन्स एक फंगस की लाइफ स्पैन कैसे चलती है, फंगी का लाइफ स्पैन कैसे चलता है। लाइफ स्पैन या साइकिल, ज़िंदगी में कितना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लाइफ साइकिल कैसी है। जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें बीज को बोते हैं तो अंकुर निकलता है, सीडलिंग से फिर बड़ा होता है। यहाँ तो सीड है ही नहीं। तो इनका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, जो ज़िंदगी चलती है, शुरुआत होती है बच्चों स्पोर से। स्पोर से इनकी लाइफ शुरू हो रही है। स्पोर, ये स्पोर, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, ये उसके नीचे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। इट कैन बी अबव ग्राउंड, इट कैन बी बिलो ग्राउंड, ज़मीन के थोड़ा नीचे। बट कहाँ क्या होना चाहिए? वही एयर, मॉइस्चर, पानी, टेम्परेचर हाई, ऑक्सीजन, ये सब होना चाहिए। तो स्पोर से इनकी लाइफ शुरू हो रही है। अब स्पोर से कंडीशन फेवरेबल मिलती है। फेवरेबल कंडीशन मैंने ऊपर बता चुका हूँ, लिख लेना उसको, फिर बता देता हूँ। मॉइस्चर, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये चार चीज़ गर्मी के साथ में कंडीशन फेवरेबल है, ज़मीन के ऊपर या नीचे। तब ये क्या करेंगे? ये लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर में आते हैं। इनको कहते हैं हाइफे। हाइफे क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों देखो, ये नोट्स लिख लेना साथ में, छोटे छोटे हैं, आसान याद हो जाएगा। किसी और नोट्स पे डिपेंड रहने की आदत नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनली एट द एंड अगर आप ले भी लेते हो तो पढ़ना तो खुद ही है। खुद नहीं पढ़ोगे तो कोई सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, चाहे कोई कितना अच्छा कोचिंग सेंटर हो, कोई इतना कितना टीचर क्यों ना हो। सेल्फ स्टडी करना है, बेस्ट नोट्स खुद बनाना सीखो। मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिखो, और भी अच्छे से समझ के ले सकते हो तो लिखो सेंटेंस में। तो स्पोर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आते हैं, जिसको हम हाइफे कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखना है एक चीज़, हाइफे का यहाँ पे डिफरेंस है। दो टाइप के हाइफे होते हैं फंगस में, दोनों में से एक अलग अलग कैटेगरी में होता है। एक हाइफे को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लंबा पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे आप स्ट्रॉ से थम्स अप या पेप्सी पीते हो, वैसे ही ये दिख रहा है। ये दोनों ऐसे ही लंबे लंबे स्ट्रॉ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं। अब सेल्स कैसे हैं? ये देखो, ये पूरा साइटोप्लाज्म है इनका, यहाँ साइटोप्लाज्म है। दोनों सेम आ रहा है अभी तक, ध्यान से देखना इधर। अब इसके अंदर में ऐसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे आपको लगेगा कि इसके अंदर में एक नदी बह रही है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर में पत्थर हैं छोटे छोटे, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ पे पार्टीशन, नो पार्टीशन इज प्रेजेंट, ध्यान से देखना है। कोई पार्टीशन जिसको हम सेप्टा कहते हैं, सेप्टा, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से देखो ये पार्टीशन होना चाहिए था, यहाँ ऐसे पार्टीशन होना चाहिए था, ये तो क्या होता, अलग अलग सेल आपको दिख जाता। बट यहाँ पे नहीं है वो, इसको हम हटाएंगे, नहीं है। अगर होता तो ये ऐसे दिखता, होता तो ये ऐसे दिखता, बट यहाँ पे वो नहीं है, तो क्या हो गया? एसेप्टेट। नो पार्टीशन सेप्टा को क्या कहते हैं? एसेप्टेट, कोई पार्टीशन नहीं है। तो इससे क्या दिखता है? एक हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट दिखता है। ये कंडीशन आ जाती है मल्टी न्यूक्लिएट की, और इस मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट। क्यों हो गया? क्योंकि पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन नहीं है तो क्या होगा? न्यूक्लियस बहुत सारे देखते हैं। इस नदी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर में छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं एक साथ, तो क्या हो गया? सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे को पहली कैटेगरी को क्या बोलेंगे? सीनोसाइटिक। क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टीशन नहीं है। दूसरी तरफ देखो बच्चों, यहाँ पे वही न्यूक्लियस बनाते हैं ऐसे बीच में, लेकिन ये क्या है? पार्टीशन आ गया ऐसे।
तो पार्टीशन की वजह से क्या दिख रहा है, एक सेल में एक न्यूक्लियस, तो इसका उल्टा क्या बोलेंगे, यस इट इज सेप्टेट, ये सेप्टेट है। सेप्टेट कंडीशन क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक न्यूक्लियस हाइफे के अंदर आ जाता है, बहुत सारे सेलें आ जाते हैं ये, इट इज कॉल्ड सिनसाइटियम, इस कंडीशन को सिनसाइटियम कहते हैं। लिख लेना आराम से, बहुत देखो और लिखो, लिखोगे तो याद होगा क्योंकि नर्व्स ब्रेन में जा रही हैं। स्क्रीनशॉट लोगे, किसी और का है, यहाँ पे आएगा नहीं, कल परसों भूल जाओगे। 1-2 साल की मेहनत करनी है, ज़िंदगी भर आपकी ऐश ही ऐश है। तो यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे अच्छे से देखना है, 2 में से एक हाइफा एक टाइप का रहेगा। अब देखो कैसे, इसको भी कैसे याद करना है। जो प्रिमिटिव फंगस है, सीनोसाइटिक प्रॉपर्टी होता है प्रिमिटिव फंगस है। प्रिमिटिव का मतलब जो पुराने फंगस हैं, जो स्टार्टिंग में आए थे, पुराने बूढ़े दादा दादी, वो यहाँ पे हैं। और जो एडवांस्ड फंगस हैं, एडवांस फंगस की प्रॉपर्टी वाले सिनसाइटियम होते हैं। शॉर्टकट दे रहा हूँ, याद रख लेना। सीनोसाइटिक फंगस एक ही क्लास में होता है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लास है इसकी। तो जो क्लास इसमें है उसको बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अब आपको गेस करना है, सैक्रोमाइसिस, माइसिटीज किसको लिंक कर रहा है, फंगी। फाइको ढूंढोगे ना क्या आंसर है, वर्ड की मीनिंग में आंसर आ जाता है, रटना कुछ नहीं है। मैं आपको यही टिप पे कराऊंगा, मुट्ठी में सारा सिलेबस कराऊंगा आपको। माइसिटीज क्या हो गया, सफिक्स है क्लास ऑफ फंगी की, फंगी की क्लास को हम माइसिटीज कहते हैं, माइको फंगी। फाइको अलगे, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ अलगे होते हैं, तो इसको कॉमन नेम क्या बोलेंगे, अलगल फंगी। अलगल फंगी हैं, प्रिमिटिव हैं, सिंपल टाइप के हैं, हाइफा बहुत सिंपल है, कोई पार्टीशन नहीं है, मल्टीन्यूक्लिएट है, सिनोसाइटिक कहते हैं। बाकी सारी सिनसाइटियम है। बाकी सारे कौन से हैं, वेट करो बताऊंगा, यहाँ नहीं आगे। तो 2 कंडीशन क्लियर हो गई, मैं फिर लिख देता हूँ आप सबके लिए। देखो बच्चों फिर से, तो लाइफ साइकिल की शुरुआत कैसी हुई, स्पोर से। 3 बार से ज़्यादा लिखना ही नहीं, याद हो जाएगा। स्पोर से लाइफ साइकिल शुरू हुई। अब ये स्पोर कैसे बनते हैं ये मैं आगे बताता हूँ, पहले लाइफ साइकिल पूरा कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। कंडीशन ठीक रही तो क्या बना, हाइफे। फिर से बच्चों यहाँ डायग्राम बना लो, याद हो जाएगा ये, और दूसरा क्या है, पार्टीशन। 2 हाइफे में से एक बनेगा। अब जब हाइफे को कंडीशन फेवरेबल मिलता है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन फिर आ गया, मीन्स चांदी चांदी है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, छुट्टी मिल रखी है, मम्मी पापा ने दे रखी है, तो कंडीशन क्या हो गई, फेवरेबल। अब हाइफे क्या करते हैं, ये हाइफे और खुश हो जाते हैं और पूरा एक जाल, एक नेटवर्क बना देते हैं। एक नेटवर्क बनता है हाइफे का। कंडीशन फेवरेबल है, ए नेटवर्क ऑफ हाइफे इज फॉर्म्ड, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज फॉर्म्ड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या था, हाइफे। अब इस थ्रेड का जाल बन जाता है, जैसे मछली पकड़ते हैं वैसा जाल बन जाता है, तो इस नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। इट इज कॉल्ड माइसीलियम, ध्यान रखना है। माइसीलियम एक होता है, बहुत सारे माइसीलिया हो जाएंगे। हाइफा एक होता है, बहुत सारे हाइफे हो जाएंगे। ये प्लूरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, ये सिंगुलर फॉर्म है माइसीलियम। तो स्पोर जब खुश हो गया, हाइफे बना दिया, ये और खुश हो गया, पूरा नेटवर्क बन गया, जाल बन गया कि हम नहीं पढ़ेंगे अब, और खुश हैं, तो ये माइसीलियम है। ठीक है, माइसीलियम के शेप और स्ट्रक्चर से भी क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का एक टाइप है, मीन्स क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, पहला हाइफे कैसा है, ठीक है, स्पोर किस टाइप का है, माइसीलियम कैसे ग्रो कर रहा है, और जब माइसीलियम को कंडीशन ठीक मिलता है, फेवरेबल कंडीशन फिर लिखेंगे। अब ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी। बच्चों ये बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मीन्स अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है। ये बच्चा था, ये जवान हुआ, इसकी शादी हो गई, अब ये शादी होके अपने बच्चे पैदा करेगा, तो फ्रूटिंग बॉडी मीन्स, फ्रूट मीन्स अगली पीढ़ी की तैयारी कर रहा है। तो फ्रूटिंग बॉडी का भी डिज़ाइन अलग अलग होता है।
डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं। इस डिज़ाइन के बेसिस पे भी फंगस की क्लासिफिकेशन होती है। जैसे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं, आपको सबसे कॉमन फंगस क्या याद है? यही छाते जैसा, मशरूम। मशरूम क्या है? एडिबल फंगस जो हम घर में खाते हैं, मटर मशरूम, पालक मशरूम, है ना। तो ये मशरूम क्या है? इसका शेप देख रहे हो, ये फ्रूटिंग बॉडी है इसकी, इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जो एक शेप में आ जाता है। अगर हम ये बोलें ये फंगस है, ये फंगस है, आपको लगेगा नहीं क्यों धागा है, क्या फंगस है, बट ये जब ग्रो करता है तो एक शेप लेता है। जैसा भी शेप लेता है एडल्ट फॉर्म में, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या है? इसके अंदर में अगली पीढ़ी के स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन स्पोर को ये पैदा करता है। लाइफ साइकिल पूरी हो गई। स्पोर से शुरू किया था, स्पोर पे पहुंच गए। 4 स्टेज सिंपल याद करनी है। स्पोर है, हाइफा है, माइसीलियम है और फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी 1 लाख स्पीशीज में अलग अलग है। 1 लाख कैटेगरी बनी है 4 टाइप की, उन सब में अलग अलग है। तो वही इसमें पढ़ना है कैसे हो रहा है, राइट। आई होप ये याद हो जाएगा। अब आते हैं स्पोर, इनका रिप्रोडक्शन। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, फंगस की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? स्पोर के टाइप, हाइफा के टाइप, माइसीलियम के टाइप, फ्रूटिंग बॉडी के टाइप एंड फ्रूटिंग बॉडी किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही है कि नए स्पोर्स बन रहे हैं, मीन्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? फंगस चाहे सिंपल फॉर्म के प्रिमिटिव हों या एडवांस्ड हों, उनका रिप्रोडक्शन किस स्टाइल में होता है? तो बच्चों अगर उसको हम बनाएं तो हम ऐसे 3 कैटेगरी को हम बनाएंगे। पहला क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये है वेजिटेटिव का मतलब उसी के हिस्से से बन रहा है। जो हाइफा था टूट गया, बन गया, उससे भी कुछ हुआ तो बन गया, उसी के हिस्से से। इट इज़ डेवलपिंग न्यू फ्रॉम ए पार्ट, एक हिस्से से नया बनना। फिर होता है एसेक्सुअल एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब कुछ है, बहुत सिंपल फॉर्म में बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना है, डरना नहीं है, और सबसे इंटरेस्टिंग है ये। इसी का बेस आगे जाके चैप्टर्स में आएगा, तभी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। देखो बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन क्या है? एक लंबा धागा है, हाइफे या माइसीलियम, वो टूट गया, जो टूटा उससे एक नया फंगस बनता है, न्यू फंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, लिख लो, स्टार डाल दो, कुछ भी कर लो ऐसे। फ्रैगमेंटेशन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है सभी फंगई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अगर आप भूल जाते हो कैसा होता है बाकी सारे, तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये हर एक में आता है। धागा तो टूटेगा ना, तो ये तो आएगा। फ्रैगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ऑल फंगी। सभी फंगी में मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें? द सेकेंड इज फिशन। फिशन किस में होता है? 1 सेल में, जैसे ईस्ट है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, ये बनेगा। बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, हर तरीके से करते हैं। बडिंग। बडिंग क्या होता है? एक बड बना, उससे दूसरा अटैच हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, एक चेन बन जाती है। आपको पता है ईस्ट फिशन भी करते हैं, ईस्ट बडिंग भी करते हैं। ईस्ट दोनों में से दोनों कर सकते हैं, 3 टाइप के होते हैं। हेलोबियल जो दोनों करते हैं, फिशन ईस्ट, बडिंग ईस्ट। आपने मैक्सिमम कहाँ पढ़ा है? ईस्ट बडिंग करता है, वो फिशन भी करता है। ईस्ट की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, उसमें कुछ ईस्ट की स्पीशीज़ से बीमारियां होती हैं, ट्रोलोप्सिस, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 मेजर टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। हालांकि और भी होते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे स्क्लेरोटिया, राइजोमॉर्फ,
ये डिफरेंट टाइप के और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, बट आपको ये 3 करना है, क्योंकि हमें याद, फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको वो पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में बड़े बड़े स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, बेसिक थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो स्किप कर जाते हो, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और बाहर हो जाते हो। तो सिलेक्ट होने के लिए पढ़ना है तो यही इतना। नॉलेज लेने के लिए सिलेक्शन के बाद बहुत उम्र पड़ी है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा तो पूरा पढ़ के करोगे क्या? तो ये 3 बच्चों अच्छे से पढ़ना, यही सिलेबस में है, फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। ठीक है, अब आते हैं आगे सेकेंड पार्ट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पोर्स, ये स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर के थ्रू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्पोर जिससे हमने लाइफ साइकिल शुरू की थी। तो इन दोनों स्पोर में फ़र्क है। एसेक्सुअल का मतलब जो स्पोर बनेगा वो क्लोन होगा। क्लोन मीन्स हम शक्ल, कॉपी बनती जाएगी। तो ऐसे स्पोर अपने आप बना देते हैं, कोई चेंज नहीं होता। मीन्स इसमें जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस, क्लोन बनता है, हम शक्ल बनाता है। तो ऐसे ही एक स्पोर है जिसको जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर, बच्चों ध्यान देना है, रटना कुछ नहीं है। जू होता है एनिमल, चिड़ियाघर में एनिमल देखने जाते हैं, एनिमल चलते हैं। तो ये स्पोर कैसे हैं? जो फ्लैजिला से चल रहे हैं, इनके पास फ्लैजिला है, इससे ये लोकोमोट करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? मोटाइल स्पोर्स। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड की मीनिंग से सारी बायोलॉजी आ जाएगी। जहाँ ध्यान दो, पूरा अच्छे से करा दूंगा। 360 कहीं नहीं गया, अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। पूरी एनसीईआरटी समझाई जा रही है, फिर मैं लाइन टू लाइन बताऊँगा। यहाँ देख लो ध्यान से, बार बार कह रहा हूँ। अगर चाहते हो 11th और 12th के बाद तुरंत आपका सपना पूरा हो जाए तब, और जो ड्रॉप कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लाइव स्टडी कर सकते हैं मेरे साथ में, या वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। ड्रॉप वैसे ही कर रहे हो बच्चों, समय कम है, यहाँ ध्यान दो। सेकेंड पार्ट मोटाइल था, अब ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर इसका उल्टा होता है, जू स्पोर का उल्टा है। क्या? ये सिंपल स्पोर है जो नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं करता, ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है। तीसरा कोनिडिया। कोनिडिया ये क्या है? ये स्पोर एक्सोजीनियस होते हैं, बाहर की तरफ चेन में ग्रो होते हैं। जिस बॉडी के ऊपर ये ग्रो होते हैं उनको कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या है? एक तरह का हाइफे है, मोटा हाइफे है, और इस हाइफे के ऊपर में छोटे छोटे चिपके होते हैं जिनको कोनिडिया कहते हैं। हवा आती है, बाहर निकल जाते हैं। पेनिसिलियम ऐसे ही ग्रो करता है। पेनिसिलिन एस्परजिलस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। एग्जाम्पल एक ही चलते हैं, पेनिसिलिन जो आपने ऊपर पढ़ा भी, एक्सोजीनियस बाहर। ठीक है, एक और स्पोर है जो आपने 10th में पढ़ा था, ब्रेड मोल्ड में, बता सकते हो? यस, इट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स है। अब ये क्या था? एक्सोजीनियस, ये उल्टा है। देखो पहले का उल्टा कर रहा हूँ, आराम से याद हो जाएगा। एक्सोजीनियस का उल्टा क्या होगा बच्चों? इट इज एंडोजीनियस। ये एंडोजीनियस स्पोर है। ये देखो, ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। इसके अंदर स्पोर बनते हैं, ये अंदर है। तो जब कंडीशन फेवरेबल आती है, स्पोरेंजिया फट जाता है, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो फट करके ये स्पोर्स बाहर आते हैं, क्या हो गया? स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या है? एंडोजीनियस। किस में होता है? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड में, जो आपने 10th में पढ़ा था। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ। देखो, फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग वेजिटेटिव, जूस्पोर मोटाइल स्पोर, ए प्लानो नॉन मोटाइल, कोनिडिया एक्सोजीनियस, स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजीनियस। सिंपल है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी दे दूँ? बोले कि सर ने तो ये दे दिया, ऊपर दिया ही नहीं। एग्जाम्पल लो, कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस, जूस्पोर में आते हैं।
फिर दूसरा फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये प्लानोस्पोर में आते हैं, मूव नहीं करते हैं। ये सारे नाम आपको आगे पढ़ने हैं। तो देखो 8-10 नाम तो मैं अभी बता चुका हूँ, 8 to 10 अगर आप काउंट करो तो यही तो है जादू। साथ साथ पढ़ो, याद करो। और अगर अभी भी दिक्कत होती है याद करने में तो आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड होंगे, उनका नाम रख दो इसके ऊपर में। जो भी नाम है वो नहीं बोला, वो फाइटोप्थोरा इधर आ, तो उससे क्या होगा, अच्छा ये प्लानोस्पोर था, हो गया, थैंक यू। ऐसे याद कर सकते हो आप नाम ले करके, बताना नहीं तो पीट देगा वो। खुद को बताना है कि अच्छा ये है, मैंने नाम इसका ये रखा हुआ है, ठीक है, गुड। तो स्पोर्ट्स। अब तीसरा क्या है हमने पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम शक्ल नहीं होते हैं, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स या जो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अगली पीढ़ी के स्पोर्ट्स, उनमें मियोसिस होता है। तो ये जो भी प्लॉइडी है उसका आधा हो जाता है, गैमेटिक फॉर्म में ये करते हैं, समझ में ना। माइटोसिस से एसेक्सुअल, मियोसिस से सेक्सुअल, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यहाँ क्रोमोसोम कंटेंट, जो जेनेटिक कंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि स्पोर यहाँ पे बाहर से एक जैसे दिख रहे हो बट अंदर जीन्स, डीएनए अलग अलग होता है। तो जब डीएनए अलग हैं तो कॉपी तो बन नहीं सकती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्पोर तो चाहिए, मेल फीमेल टाइप है नहीं लेकिन चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 स्पोर होते हैं ऐसे, आप मेल फीमेल नहीं लिख सकते। हम क्या लिखते हैं, प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके स्ट्रेन अलग होते हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या है, इनमें जीन्स अलग होते हैं, जीन्स आर डिफरेंट। बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं, अंदर से सब अलग है। तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर स्ट्रेन्स हैविंग सेम शेप आर रिप्रोड्यूसिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग हो गए, ये सेम नहीं है। और ये क्या होंगे, एन हैप्लॉइड हमेशा, क्योंकि वो फ्यूज करके डिप्लॉइड बनाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। इनके कुछ स्पोर के नाम इनके भी हैं, ये देखो। वन इज एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। दूसरा है बेसिडियोस्पोर्स, तीसरा है ऊस्पोर्स या जाइगोस्पोर। तो ये 3 मेन टाइप के आपके सेक्सुअल स्पोर्स हैं। एस्को का मतलब होता है सैक, इट इज कॉल्ड एज सैक, मीन्स अंदर बन रहे हैं। कैसे, ये देखो एक सैक हो गया, इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, तो ये क्या हो गए, एस्कोस्पोर्स। मीन्स ध्यान रखो यहाँ पे, स्पोरेंजियोस्पोर क्या थे, एंडोजीनियस, तो एस्कोस्पोर क्या होंगे, एंडोजीनियस। ये एसेक्सुअल हैं, वो सेक्सुअल हैं। बेसिडियोस्पोर ये बंद होता है, क्लब बोलते हैं। क्लब मीन्स बंद हो गया दरवाजा, स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं ऐसे। तो ये स्पोर कैसे हो गए, कोनिडे की तरह, क्या, एक्सोजीनियस। यहाँ पे भी अंदर बाहर होते हैं, नाम चेंज हो गया, प्रोसेस चेंज हो गया। ये मियोसिस से बन रहे, वो माइटोसिस से बन रहे थे, ठीक है। ऊस्पोर अनदर नेम फॉर जाइगोट, जाइगोस्पोर कहते हैं इसको। जो जाइगोट से स्पोर बनता है ना, उसको जाइगोस्पोर्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन है जो फंगी में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिक प्रॉपर्टी है जो हमें अलग तरीके से यहाँ देखने को मिलता है, वो देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोसेस इन फंगी। फंगी में सेक्सुअल प्रोसेस कैसे होता है, देखो, वो 2 स्पोर बनाते हैं इधर, फिर से ये 2 स्पोर हैं, ठीक है। एक प्लस मेल माइनस फीमेल, माइनस रिसीव करेगा प्लस देगा, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्जुगेशन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के पास में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस कर रहा है, मियोसिस से एन बनता है, ये ध्यान रखना है। गेमीट हम आगे करेंगे सेल डिवीजन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गेमीट, स्पर्म, एग, ह्यूमन्स में था, वो भी हैप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। दोनों के डीएनए अलग अलग हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं। फ्यूजन का रिजल्ट 2 तरीके से आता है, ठीक है। फ्यूज करते हैं, रिजल्ट 2 तरीके से आएगा। कैसे, ये देखो,
ये फ्यूजन हुआ, एंड प्रोडक्ट इज 2n जाइगोट, दोनों फ्यूज करके 2n बनाएंगे। बट 2n कैसे बनेगा? ये दो तरीके हैं। दिस जाइगोट फाउंड बाय 2 ways, दो तरीके से जाइगोट बनते हैं। एक क्या हो गया, प्रिमिटिव फॉर्म में, जैसे फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज क्लास जो मैंने आपको सिनोसाइटिक बताई, ये प्रिमिटिव फंगस है। इसके अंदर में ये दोनों तुरंत फ्यूज करके इमीडिएटली 2n जाइगोट बना देते हैं। मीन्स जो अभी आप ऊपर देख रहे हो, ये सिंपल तरीके है, आया फ्यूज हुआ, काम खत्म, अगली पीढ़ी आ गई, 2n जाइगोट बन गया। लेकिन जो एडवांस्ड फंगी होते हैं, एडवांस्ड जो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो, इन सब में क्या होता है, जब ये बन रहे होते हैं तो ये पहले 2 सेल जो NN हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है। याद रखना है, यहाँ सब कुछ एक साथ हो गया, न्यूक्लियस मिल गया, साइटोप्लाज्म मिल गया। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मीन्स साइटोप्लाज्म का शादी हो रहा है। शादी में मिलते हैं ना, गैमोस का मतलब मैरिज होता है, ध्यान रखना, रटना कुछ नहीं है, रट्टा मारेंगे भूल जाओगे, ये मैं हमेशा के लिए याद करा दूंगा आपको, शायद बॉटनी में इंटरेस्ट आ जाए आपको। तो गैमी का मतलब फ्यूजन, शादी, 2 सेल ऊपर वाले फ्यूज़ किए थे तो उनका साइटोप्लाज्म में शादी हो गई, दोनों एक हो गए, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। बट न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ, न्यूक्लियस अलग अलग रह गए। लगता है कुछ दहेज की बात चल रही है इनके बीच में, गाड़ी दोगे तो हम मिलेंगे, नहीं तो तलाक हो गए पक्का, बारात लौट जाएगी। अब ये जो बाराती थे लड़के लड़कियों के, उनको क्या मतलब इन दोनों से, तो अपना खाना खाएंगे और निकल लेंगे, है ना, यही होता है ना, शादी किस लिए जाते हैं, शगुन दिया, खाना खाया, निकले, वो अपने आप लड़े। तो ये दूल्हा दुल्हन अलग अलग पड़े हुए हैं, कोई बात हो गई होगी। मीन्स ये जो न्यूक्लियस हैं मेल फीमेल प्लस माइनस के, ये थोड़ा रूठ गए हैं। या आप ये कह सकते हो ये दोनों एक ही मंडप में तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, साथ नहीं आ रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, N+N या डाइकैरियन फेज। ये डाइकैरियन फेज में आ गया, मीन्स न्यूक्लियस अलग अलग हैं, मंडप एक है, पंडित बोल रहा है बैठो कि मैं जाऊँ, मेरे को दूसरी जगह शादी करानी है। फंगस के लफड़े देख के थक गया मैं। बाराती अपना खाना खा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं, किसी डांस करेंगे डीजे पे और खाना खाएंगे और निकल लेंगे अपने लड़े। खैर कुछ हो गई बात, मिलजुल हो गई। तो जो यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ तो न्यूक्लियस का फ्यूजन डिले हो गया, लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। लेकिन मान मनोमत के बाद, क्योंकि बाराती हैं, वो देखेंगे यहाँ लड़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो बुरा असर पड़ेगा, तो कुछ हो जाता है, समझौता हो जाता है। और जब समझौता होता है तो क्या होता है, अब खुशी खुशी दोनों शादी कर लेते हैं और बाराती भी अपना खाने में लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, ना पहले मतलब था ना अभी मतलब है। तो सोच सकते हो बाराती कितने मतलबी होते हैं, ज़्यादा ध्यान ही नहीं चाहिए, नाचते भी अपने फ़ायदे के लिए, नाचेंगे पता है वहाँ खाएंगे जा करके। तो ये अब न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया। इस न्यूक्लियस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, अब 2n जाइगोट। यहाँ पे क्या था, इस पार्ट में लव मैरिज हुई, फटाफट हुआ, काम खत्म, सब पहले से तय था। तो साइटोप्लाज्म आए ना आए, ये ना फटाफट शादी करके निकल जाएंगे। यहाँ अरेंज मैरिज चल रही है, देख रहे हो लफड़ा। मैं खिलाफ किसी की नहीं हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद जो मर्जी करो, कोई नहीं रोकेगा, कामयाब होने के बाद कोई नहीं रखता। लेकिन अभी तो मैं खुद रोकूंगा, भैया इसको पढ़ लो, ये फंगीस हैं, कोई शादी वादी नहीं हो रही। डाइकैरियन प्लाज्मोगैमी, ठीक है, डाइकैरियन फेस क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन डिले हो गया। लेकिन बाद में खुशी खुशी क्या हो गया, वो भी फ्यूज हो गया, कैरियोगैमी हो गया, न्यूक्लियस की भी शादी हो गई, अब दोनों खुश हैं। तो आप देख रहे हो जाइगोट कैसे बना। जाइगोट के बनने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, 2 स्टेन स्पोर थे मेल फीमेल वाले, उन्होंने फ्यूज किया डायरेक्टली, तो सिंपल तरीके से होगी शादी। ये थोड़ा बवाल हो गया, बवाल में क्या स्टेप बढ़ गए, प्रोसेस वही हो रहा है, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस डिले हो गया, फिर वो भी फ्यूज हुआ, शादी खत्म हो गई, एंड दोनों का खुशी खुशी है, ठीक है। तो ये है किस तरीके से
फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मैंने आपको ये सारे बेसिक्स बता दिए हैं। अब हम इसको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं फंगस को इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके टेबल फॉर्म में आपको बहुत सिंपल तरीके से सारी क्लासेस बता दूंगा। ठीक है, चलो आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी देखते हैं। सो ये आपके पास एनसीईआरटी आ गई। किंगडम फंगी। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन अभी वही है। पेनिसिलिन को ग्रीन मूल्ड क्यों कहते हैं, हरे रंग का क्यों दिखता है? क्योंकि पौधे होते हैं, पौधे तो ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ क्यों लिखा है ये आपको बताना है, बट ये सही लिखा है। वो वहाँ पे क्यों कहते हैं वो भी आपको बताना है। ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पढ़ूंगा और आंसर दूंगा। जिसका पहले आंसर आएगा कुछ ना कुछ गिफ्ट, फ़ोन नंबर डाल देना, मैं भेज दूंगा अपनी तरफ से। तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं मीन्स खुद फूड नहीं बनाते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट। जहाँ वो रहते हैं जैसा शेप है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो मैंने अभी बताया ना 1 लाख स्पीशीज है इसकी। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड। देखो मॉइस्चर चाहिए। ग्रोइंग ऑन ब्रेड एंड रॉटन। रॉटन मीन्स सड़े हुए, डिकेइंग मैटर खा रहे हैं, सड़े हुए फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल, ये पॉइजनस होते हैं। मशरूम जो हम खाते हैं, मटर मशरूम, इसको नहीं खाना, नहीं तो मशरूम कहीं और पहुंच जाएगा। तो ये होते हैं जहरीले। एक और नाम टोडस्टूल, मैं आगे बताऊंगा इसको। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। मस्टर्ड होता है सरसों। सरसों के पत्तियों पे सफ़ेद रंग का जो निशान पड़ता है या बाकी पत्तियों पड़ता है, वो भी फंगस के स्पोर की वजह से होता है, जिसको एल्ब्यूगो कैंडिडा कहते हैं। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ठीक है, कुछ एक सेल के होते हैं ईस्ट, जो कि क्या बनाता है, ब्रेड और बियर, अल्कोहल। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो ब्रेड खाएगा वो दारू नहीं पिएगा, शराब। और जो शराब पिएगा उसको ब्रेड से बिस्किट से क्या मतलब, वो तो अपने ही नशे में रहेगा, सच बोलने में। फिर कुछ फंगस जो हैं प्लांट और एनिमल्स में हिम भी आते हैं, हमारे में डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे वाइट वीट रस्ट, देखो गेहूँ, रस्ट ऑफ वीट जो पुक्सीनिया है, बताया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंस आ रहा है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, दवाइयाँ बन रही हैं जैसे पेनिसिलियम, है ना। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स हर जगह हैं, जो हर जगह पहुंच जाएं, रहें, अडाप्ट कर लें, वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल एंड प्लांट्स, मिट्टी, कान में, स्किन में, हर जगह रहते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म, देखो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो रहा है, वार्म गर्म जगह, ह्यूमिड नमी वाली जगह, प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? लो टेम्परेचर में फूड, गर्मी में टेम्परेचर हाई है, फ्रिज में क्यों रखते हैं? कि वो सड़े नहीं, सड़ेगा तो फंगस आ जाएगा। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस। दोनों कर सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगस आर फिलामेंटस, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे की तरह होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। देखो मैंने ये नोट्स लिखवा दिया था, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, हाइफे। सिंपल नोट्स लिख रहे हो आप, पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान देना यहाँ पे। मेरी वीडियो को ध्यान दोगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ नीट में 340 प्लस आएंगे। देखते रहो, बार बार देखो, सेल्फ स्टडी यही हो जाएगी आपके अच्छे से। द नेटवर्क ऑफ हाइफे, देखो नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या लिखा था मैंने, माइसीलियम। दूसरा सेंटेंस वहाँ टेबल बना दिया था मैंने आपको। सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या था, पार्टीशन नहीं था उसमें, तो क्या हो गया था वो, सीनोसाइटिक हाइफे, सीनोसाइटिक हाइफे बन गया था। अदर्स हैव सेप्टेट, सेप्टे क्रॉस वॉल्स होते हैं अपने हाइफे में, उसको सिनसाइटियम कहते हैं। लिखा नहीं है लेकिन नाम क्या है, सिनसाइटियम। ये हो गया। सेल वॉल फंगी की किससे बनी होती है, काइटिन। काइटिन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। कुछ पैरासाइट होते हैं, लाइकेंस हैं, ये हमने पढ़ा था। थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट को। तो पैरासाइट्स हैं सिम्बियोन्ट्स, जो एसोसिएट करते हैं, एसोसिएशन फायदे के लिए, किसके साथ, अलगे हैं तो लाइकेंस, और हायर प्लांट हैं तो माइकोरहिजा। ठीक है।
रिप्रोडक्शन फंगी में वेजिटेटिव मैंने बताया था क्या, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। सिर्फ यही पढ़ना बच्चों, एक्स्ट्रा मत पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सिलेक्टेड पढ़ो, सिलेक्ट हो जाओगे। पूरा पढ़ोगे तो देखते रहोगे बाकी कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं। ध्यान रखना है, आप सबकी कामयाबी अपनी खुद की अलग से है, दूसरों को देख के कामयाब नहीं होना। फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, दूसरे क्या करते हैं उससे आपको मतलब नहीं, आपको अपने से मतलब होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर के थ्रू। स्पोर कैसा है बच्चों, स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। बताया था, कोनिडिया एक्सोजीनियस, स्पोरेंजियो एंडोजीनियस, जूस्पोर मोटाइल स्पोर। ए प्लांट नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स। एस्को सैक के अंदर, बेसिडियो बाहर। The various spores produce in distant structure called fruiting bodies. माइसिलियम के बाद क्या आ रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज आ रहा है ना। आफ्टर माइसिलियम फ्रूटिंग बॉडीज, जिससे अगली पीढ़ी बनती है। अब सेक्सुअल प्रोसेस कैसे हो रहा है, देखो शादी कैसे हो रही थी। पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, चाहे मोटाइल स्पोर हो चाहे नॉन मोटाइल। गैमीट, गैमीट क्या है, एन, ध्यान रखना है, हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म बाराती आपस में मिलकर लड़के लड़कियों वाले खाना खा रहे हैं, प्लाज्मोगेमी हो गया। फिर क्या करते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, जिसको बोलते हैं कैरियोगेमी, दूल्हा दुल्हन भी शादी कर लेते हैं, एक हो गए। उसके बाद मियोसिस जाइगोट में होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ये कंडीशन है कि पेरेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है किस तरह की लाइफ साइकिल है। ये हम आगे पढ़ेंगे, देखो आगे। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together. Compatible means genetic strains अलग होने चाहिए, बाहर से सेम ही क्यों ना हो। तो वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं हैप्लॉइड सेल्स, इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इमीडिएटली कहाँ पे आएगा, जो प्रिमिटिव फंगस है, मैंने क्या बताया था, फाइकोमाइसिटीज वाला इमीडिएटली करेगा। लेकिन कुछ जिसमें क्या है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें थोड़ा बवाल चलता है। अभी बवाल बताया था मैंने आपको। इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, N+N, दूल्हा दुल्हन लड़ रहे हैं, बाराती खा रहे हैं, प्लाज्मोगेमी हो गया, ये अलग हो गए। 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन फेज, क्योंकि ये डिले हो गया है, लड़ रहे हैं आपस में वो। लेकिन बाद में समझौता हो जाता है, पेरेंट के थ्रू न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड हो जाते हैं। फंगी फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस होता है, वो होता है जिससे फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मीन्स माइसीलियम कैसा है, स्पोर कैसे बन रहे हैं और फ्रूटिंग बॉडी किस तरीके से बन रही है, ये डिसाइड करता है कि उनकी क्लासेस कौन कौन सी होंगी। अब क्लासेस कौन सी होंगी ये मैं आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसको बच्चों अगर आपने मेरे साथ ध्यान से देख लिया है अभी, तो मैं आपको अभी वादा कर सकता हूँ आपको 50% तो याद हो गया होगा। और अगर आप नेक्स्ट क्लास से पहले फिर रिवाइज करके आते हो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 2 महीने तो याद रहेगा, उसके बाद फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ अभी हमने यहाँ तक किया है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया जो मैंने बताया। देखो एक और शॉर्ट, रिप्रोडक्शन फंगस में कैसे हो रहा है। स्पोर के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर निकला, क्या बना, हाइफे, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर क्या बना, जाल, माइसीलियम ग्रो करता गया तो क्या बना, फ्रूटिंग बॉडी, ये मशरूम है। इसमें क्या है, अगली पीढ़ी के स्पोर फटे, फिर से स्पोर बन गया। सिंपल प्रोसेस, स्पोर, हाइफे, माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी, कहानी खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरा फंगस का फर्स्ट पार्ट अच्छे से करना बच्चों, बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे तो आसान से ज़्यादा आसान हो जाएगा। बने रहना मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर में। अगर लगता है अच्छा आपको तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो देख तो ज़रूर लो। सब्सक्रिप्शन उतना मैटर नहीं करता जितना आपको करियर मैटर करता है, वो होता रहेगा। हम यहाँ पढ़ाने के लिए हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में पूछना,
कुछ डाउट होगा तो उसको बताना ज़रूर, मैं उसको पढ़ूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लेते हुए आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा कि इस बच्चे ने ये पूछा तो ये आया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस भी दूंगा बट अभी इसको पढ़ते रहो। विश यू बेस्ट ऑफ लक।